अस्सलाम वालेकुम। कैरियर एडवाइस के लिए हमेशा ही पूछा जाता है कि जी सर कैरियर में आगे क्या किया जाए, या आजकल एक जो बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जी बच्चे ने एफएससी कर ली है, अब वो आगे क्या करे। फिर जिस बच्चे ने बीए, जिस हमारे ग्रेजुएट ने डिग्री मुकम्मल कर ली, उसने बीएससी एमएससी मुकम्मल कर ली, तो वो अगला सवाल ये होता है जी एमफिल कहाँ से की जाए, कौन सी यूनिवर्सिटी एमफिल के लिए अच्छी है या कौन सी यूनिवर्सिटी बीएस के लिए अच्छी है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अब फर्ज कीजिए बच्चे ने एफएससी कर ली है और उसके 900 या 900 से ज़ायद नंबर है, और सवाल ये पूछा जाए कि जी इस बच्चे को किस डिग्री में दाखिला दिलवाया जाए, तो दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट उसके लिए प्रॉपर या दुरुस्त एडवाइस नहीं दे सकता, क्योंकि ये इंसान से इंसान मुख्तलिफ एडवाइस होगी। अब मुमकिन है कि जो बच्चा है उसमें बोलने की कैपेसिटी बहुत अच्छी हो, उसकी ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छी हो, और वो मीडिया की फील्ड में बहुत ही कमाल का हो, लेकिन हम उसको किसी और फील्ड ऐसी में घुसा दें जिसमें उसको वो अनकम्फर्टेबल हो और वो वहाँ पे सरवाइव ना कर पाए। अब ये डैमेजिंग होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी में आने से बहुत पहले से ये प्लानिंग की जानी चाहिए। जो हमारे डिफरेंट स्कूल्स हैं उनमें इसी तरह का जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है वो बच्चों के कैरियर्स को बहुत सारा बदल देता है। कुछ स्कूल्स में, कुछ कॉलेजेस में इस तरह की बहुत टाइमली एक्टिविटीज़ हो जाती हैं जो कि बच्चों को अपने कैरियर के डिसीजंस लेने में बहुत हेल्प करती हैं। अब फर्ज कीजिए बच्चे के 900 मार्क्स हैं बायो के साथ या मैथ्स के साथ, और बच्चा अपने बारे में नहीं जानता कि मेरे पास कौन सी स्किल्स हैं या मेरे एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तो वो अपने लिए दुरुस्त डिग्री का इंतखाब नहीं कर सकता। अब जब वो अपने लिए दुरुस्त डिग्री का इंतखाब नहीं कर सकता तो उसके आगे कैरियर ग्रोथ में एक सीरियस हर्डल है। तो आपको एज यंग इंडिविजुअल या वालिदैन को अपने बच्चों के लिए डिसीजन लेते हुए ये चीज़ें वक्त से बहुत पहले करने की ज़रूरत है। अब अगर आप जिस भी डिग्री को कंप्लीट कर रहे हैं, आपके पास अगले 2, 3, 4 साल का बड़ा वाज़े मैप होना चाहिए कि हम आगे, हमारा बच्चा आगे क्या करेगा, या यहाँ जो बच्चा है उसको पता होना चाहिए कि मेरे फ्यूचर में ये चीज़ें आगे आनी हैं। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद मुझे फलां प्रोग्राम में जाना है। फर्ज कीजिए जी बच्चे ने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, तो उसको बहुत क्लियर होना चाहिए कि जी मुझे मैथमेटिक्स पढ़नी है। तो मैथमेटिक्स पढ़ने की रीज़न क्या है, मैथमेटिक्स के बाद कैरियर्स क्या है, मैथमेटिक्स पढ़ने के दौरान चैलेंजेस क्या हैं, कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो डिग्री में दाखिले से पहले मुझे चाहिए, और इन्वायरमेंट में चेंज कितना होगा, मतलब मैं कॉलेज का जो इन्वायरमेंट और जो यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट है उसमें चेंज कितना होगा, एंड सो ऑन। अब फर्ज कीजिए जी आपने मैथमेटिक्स में आपका एडमिशन नहीं होता और आपके कंस्ट्रेंट्स आपको मजबूर करते हैं कि यूनिवर्सिटी आपने फिर भी वही रखनी है, तो अब कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो मैथमेटिक्स से क्लोजली एसोसिएटेड है और आपके गोल्स के करीब करीब का है, तो फिर आपका प्लान बी क्या होगा। अगर इवन आप प्लान बी पे नहीं पहुंच पाते तो प्लान सी क्या होगा। और आपने जिस तरह की जिंदगी गुजारनी है, ये डिग्री बीच में रोल प्ले कर सकती है। ये डिग्री करने के बाद आपकी जिंदगी के टारगेट्स नहीं बदल जाने। तो ये जिस स्टेज पे ये तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा अपसेट होने के बाद बंदा एडवाइस यही दे सकता है कि देखिए आप कुछ अपने आप को चेक कीजिए कि आपके एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, फिर आपके गोल्स क्या हैं, आपके कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, आपकी वैल्यूज क्या हैं, आपके पास वक्त कितना है, पैसे कितने लगा सकते हैं आप। और फिर आपको ये भी देखना है कि जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं, उनकी डिजायर्ड स्किल्स क्या हैं, उन कौन सी स्किल्स हों तो बंदा उनमें सरवाइव करता है। और फिर साथ ही साथ आपको ये देखना है कि जी आपके जो रिलेशंस या आपके जो रिसोर्सेज हैं वो आपके कैरियर में किस तरह से यूजफुल साबित हो सकते हैं। और फिर अगर आपका जो कैरियर है उसमें आपकी जो पहली चॉइस है वो आपको नहीं मिलती, तो दूसरी चॉइस में आप क्या जा सकते हैं। तो अब एक सिंगल सवाल में कैरियर की एडवाइस देना पॉसिबल नहीं होता। और फिर जिन लोगों में ब्रिलियंस होती है वो किसी भी डिग्री में ब्रिलियंट हो जाते हैं। अब समटाइम्स गोल्स होना
ये अच्छा होता है। गोल्स होने में आप गोल्स को फॉलो करते रहते हैं और अपडेट करते रहते हैं। बाज़ औक़ात बहुत छोटे छोटे गोल्स होते हैं, वो छोटे छोटे गोल्स छोटे छोटे सपनों की वजह से होते हैं, वो नुकसानदेह भी होता है। तो आपका जो स्कूल है वहाँ से इन मामलात की तरबियत शुरू होनी चाहिए। कॉलेज को आपको यूनिवर्सिटी के लिए बहुत रेडी कर देना चाहिए, और फिर कॉलेज में एंट्री से पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में क्या क्या कुछ होना है मेरे साथ, यूनिवर्सिटी में मुझे क्या क्या सीखना है, यूनिवर्सिटी में जब मुझे डिग्री हासिल करनी है तो किस किस्म के चैलेंजेस के बाद मुझे वो डिग्री मिलेगी, और जब वो डिग्री मिल जाएगी तो डिग्री के साथ साथ मुझे क्या और स्किल्स चाहिए कि जो मेरा कैरियर है वो सेफ रहेगा। अगर सारे के सारे प्लान्स आपके दूसरे को देख के बन रहे हैं, आप किसी से पूछ के डिग्री में दाखला लेते हैं, तो फिर कामयाबी के चांसेस बहुत ही मादूम होते चले जाते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि बजाय इसके कि आप कैरियर की एडवाइस किसी और से लें, पहले अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, गोल्स, वैल्यूज, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज, इन सारी चीज़ों को चेक कीजिए। जब आप इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको अपने कैरियर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। एक सिंपल सी बात है, बड़ी बड़ी किताबें भी लिखी गई कि आइडेंटिफाई योर पर्पस, आइडेंटिफाई योर वाई, कि जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अगर आपका वाई क्लियर होगा तो बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे पहुंचती चली जाएंगी। तो मैं आपको पर्टिकुलर डिग्री के साथ, पर्टिकुलर कोर्स के साथ ये नहीं बता सकता कि कौन सी पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको सूट करती है। अगर मैं आपको पर्टिकुलर डिग्री के साथ, पर्टिकुलर नंबरों के साथ पर्टिकुलर चीज़ें बता भी दूँ तो भी आपके कैरियर की कोई गारंटी नहीं। तो मेरी गुजारिश ये है कि बजाय इसके कि आप किसी और से पूछें, सबसे पहले कुछ सवालात आप खुद से पूछें। जब आपको सवालों के जवाब मिल जाएं, उसके बाद किसी एक्सपर्ट को बताएं कि जी सर ये मेरे चैलेंजेस हैं, ये मेरी ख्वाहिशात हैं, ये मेरे रिसोर्सेज हैं और ये मैंने प्लान किया है। तो फिर आपके प्लान को इम्प्रूव करने की कोई आपको सलाह दे सकता है। आपका बहुत शुक्रिया।